प्रभु के नाम की स्तुति हो। और मैं आज प्रभु के वचन से आपको ये बताना चाहूँगी कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा प्रभु एक सच्चा परमेश्वर है। और हम बाइबल की किन किन आयतों से यह जान सकते हैं कि हमारा प्रभु एक सच्चा परमेश्वर है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कुछ बाइबल की आयतें ली हुई हैं जिससे यह पता चलता है कि हमारा प्रभु एक सच्चा परमेश्वर है। फर्स्ट, रोमन्स 9 verse 5 says, to them belong the patriarchs, and from their race according to the flesh is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. रोमियो 9 का 5 वचन में ऐसा लिखा है कि कुल पिता उन्हीं में से है और शरीर के अनुसार मसीह भी उन्हीं की जाति में से हुआ जो सबका परमेश्वर है और युगान युग धन्य है। इसमें ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि कुल पिता उन्हीं में से है। प्रभु यीशु मसीह शरीर के अनुसार जन्मा और उन्हीं की जाति में से हुआ, यानी कि उन्हीं की जाति में से अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा जो दाऊद के घराने से हुआ। इसमें ऐसा लिखा जो सबका परमेश्वर है, हु इज गॉड ओवर ऑल, यानी सबका परमेश्वर है और युगान युग धन्य है। Colossians 2 verse 9 statement, for in him the whole fullness of deity dwells bodily, emphasizing that the divine essence of God is fully present in Christ. क्योंकि परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ सदैव उसी में निवास करता है और उसी में स्थित है होकर तुम परिपूर्ण बने हो। वह हर शासक और अधिकारी का शिरोमणि है। इसमें ऐसा लिखा है कि जो हमारा प्रभु है वो सबसे ऊपर है और परमेश्वरत्व होने के सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर अपनी सारी संपूर्णता के साथ सदैव उसी में निवास करता है, यानी प्रभु यीशु मसीह में, और उसी में स्थित होकर तुम परिपूर्ण बनो, क्योंकि वह हर शासक और अधिकारी का शिरोमणि है। प्रभु सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, टाइटस 2 verses 13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all weakness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. इसमें ऐसा लिखा है, जबकि हम उस धन्य आशा की बाट जो होते हैं, अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें सब प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले काम करने में तत्पर हो। इसमें ऐसा लिखा है कि हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, यानी हमारा उद्धारकर्ता हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया और हमें सारे अधर्मों से छुड़ाया। 1 John 5 verses 20 statement says, we know that the Son of God has come and has given us understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. In essence, the verse affirms that through Jesus Christ we have understanding and fellowship with the true God, and that Jesus Christ is the true God and eternal life. इसमें पहला यूहन्ना 5 के 20 वचन में ऐसा लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे पहचाने जो सच्चा है, और हम उसमें जो सच्चा है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। संक्षेप में
यह आयत यह पुष्टि करती है कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें सच्चे परमेश्वर के साथ समझ और संगति प्राप्त होती है, और यह कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। नेक्स्ट, Isaiah 9 verses 6. So, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. ऐसाया 9 का 6 वचन ऐसा कहता है, ऐसा यह भविष्यद्वक्ता ने यह भविष्यवाणी की थी कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। थैंक यू एवरीवन।